अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? दोस्तों, क्या आप भी हमेशा अच्छाई करके पछताते हैं या आपके साथ भी हमेशा बुरा होता है? तो आपको बता दें, ये भी बुरा नहीं बल्कि अच्छा है। जी हाँ, क्योंकि ये तो श्रीमद् भगवत गीता में भी बताया है। जब अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण ने बताया कि हे वीर, इस जगत में मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता। अज्ञानता की वजह से वह सच्चाई को समझ नहीं पाता। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण की बात समझ नहीं आई और वह हैरान हो गए। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे भरत श्रेष्ठ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जिसे सुनकर तुम्हें समझ आ जाएगा। देखो, जो जैसा कर्म करता है उसे उसी प्रकार का फल मिलता है। देखो वीर, प्रकृति हर किसी को राह चुनने का मौका देती है। अब वह मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह धर्म की राह पर चलता है या अधर्म की राह पर। फिर कथा शुरू करते हुए श्री कृष्ण बोले, एक गांव में दो पुरुष रहा करते थे। एक व्यापार करता था, उसके जीवन में धर्म का महत्व ज्यादा था। वह नित्य दिन पूजा अर्चना करने मंदिर जाता और धर्म का कार्य करने में विश्वास रखता था। वहीं दूसरा पुरुष ठीक इसके विपरीत था। वह नित्य मंदिर तो जाया करता था, लेकिन पूजा करने नहीं बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने के लिए। उसे धर्म के काम करने में मन नहीं लगता था। एक दिन बहुत जोर से बारिश होने लगी, इस वजह से मंदिर में कोई नहीं था। यह बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने कहा कि यह सही मौका है मंदिर से धन चुराने का। बारिश में ही उसने सारा धन चुरा लिया। उसी वक्त वो धर्म में विश्वास करने वाला पुरुष भी मंदिर में पहुंचा। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगा। वहां लोग एकत्र हो गए और उसे बहुत मारा गया। किसी तरह से वो बचते हुए वहां से भागा। तब तक बाहर एक गाड़ी से टकरा गया, जिसके बाद घायल हो गया। फिर वह धर्म करने वाला व्यापारी लंगड़ाते हुए अपने घर पहुंचा। अपने घर पर लगे भगवान की सारी तस्वीरें उसने निकाल दी। कुछ सालों के बाद उन दोनों पुरुषों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज के सभा में पहुंचे, धर्म करने वाले पुरुष ने चोरी करने वाले व्यक्ति को देखा तो उसको बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमदेव से यही सवाल कर दिया, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान में विश्वास रखता था, जिसके बदले में हमें जीवन भर अपमान और दर्द ही मिला, और इस व्यक्ति को हमेशा नोटों से भरी पोटली। आखिर ऐसा क्यों? इस पर यमराज ने कहा, पुत्र, तुम पागल समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हें गाड़ी रौंद कर भाग गई थी वो दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण तुम्हारी मौत एक छोटी सी हादसे में बदल गई। तुमको इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में बताता हूँ। दरअसल इसके भाग्य में राजयोग लिखा था, मगर इसके कुकर्म और अधर्म की वजह से वो सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। कथा खत्म होने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, अब तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया क्या? श्री कृष्ण ने आगे कहा, ऐसा मत सोचना कि विधाता तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज करता है। भगवान हमें क्या और कब किस रूप में देता है लोगों को समझ नहीं आता। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहेगी। इसलिए मनुष्य को अपने अच्छे कर्मों से कभी हटना नहीं चाहिए, क्योंकि इसका फल हमारे इसी जीवन में मिलता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करते रहें। गीता में भी बताया गया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता, अच्छे का परिणाम भी अच्छा ही होता है। भगवत गीता हिंदू धर्म का सबसे बड़ा महापुराण है। इस महापुराण में जीवन के हर प्रश्नों का उत्तर मिलता है। दरअसल कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें उपदेश देकर कर्म और धर्म के सच्चे ज्ञान से अवगत कराया था। आपका इस बारे में क्या कहना है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।